शाबाशिया 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 शाबाशिया। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक है एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां, करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीन पे देख जाए आसमां। शाबाशिया 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 शाबाशिया। Good evening, everyone. Hello and good evening, everyone. Are you all here? Please type hi in the chat box. Yes. Okay. So today we are starting with the gratitude mastery session. सबसे पहले आप सब लोग का बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग इन द सेशन, एंड आई वुड लाइक एवरीवन कि सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को व्यू नहीं करेंगे तब तक की वाइब्रेशन नहीं मिलता है। ओके, तो आप सभी लोग कैमरास अपना ऑन करेंगे तो बहुत मजा आएगा सेशन में। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू स्टार्ट योर कैमरास। यस, थैंक यू आरती जी, एंड आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। यस, थैंक यू सपना जी। यस, ओके। सो जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट कर लिया, दैट इज वेल एंड गुड। बाकी लोग भी अपना कैमरास ऑन कर ले, सो इट वुड बी वंडरफुल टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। यस, ओके। तो सबसे पहले जो लोग आज यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट इज एविडेंस, आपका प्रेजेंस इस एविडेंस को बताता है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं, एंड यू वांट एन अबंडेंस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। दिस इज द एविडेंस दैट यू आर हियर। सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उस जर्नी में हैं जो वाकई आपको चेंज करने वाली है। ओके, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आप लोग भी जानना चाहते होंगे। आई एम माई नेम इज स्वाति जैन एंड आई एम अ मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड कोच। इसके पहले मैंने मतलब कई साल गवर्नमेंट में जॉब किया है इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years,
and currently I am here to help people. I am into like gratitude also and manifestation also. तो बेसिकली मेरा बस एक ही थॉट था कि अर्निंग तो उस समय भी चल रही थी, अर्निंग तो आज भी है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में लोगों के ड्रीम्स फुलफिल कर सके, एंड देयर शुड बी अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। कई बार होता है कि किसी की हेल्थ अच्छी है, किसी के पास वेल्थ है ना, लेकिन रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। किसी के पास करियर है, लेकिन जैसी वेल्थ वो चाहते हैं वैसी नहीं है। सो मुझे बस यही मन में थॉट था कि अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। और वो चीज़ें जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सीखा, उसके बाद मुझे लगा कि ग्रैटिट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन, और यहाँ से ही हमें सारी चीज़ें मिलने लगती। सो देयरफॉर आई केम विद दिस लाइक ग्रैटिट्यूड मास्टरी सेशंस। और इसको फ्री रखने का भी एक उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएं। ओके, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि लाइक बिजनेस, हमने कई सारे अपने बिजनेस मीटिंग्स वगैरह अटेंड किए हैं, लोगों से सीखा है, और बड़े बड़े कोचेस से सीखा। और हमने एक चीज पाई, उन्होंने एक चीज बोला कि जो भी बिजनेस सेशंस वगैरह उन्होंने सिखाया दैट वाज ऑल फाइन, लेकिन दे टोल्ड कि जो 80% है, ये आपका सक्सेस में ग्रैटिट्यूड वर्क करेगा। 20% हमारे फॉर्मूले काम करेंगे, लेकिन 80% आपका ग्रैटिट्यूड वर्क करेगा। और उसके लिए ही लाइक वी आर स्टार्टिंग विद द मैजिक बुक। मैजिक बुक बहुत फेमस बुक है रोंडा बर्न की, एंड मुझे लगता है आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा शायद। कितने लोगों ने सुना है? यू कैन लाइक टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने भी इसके बारे में सुना है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट मैजिक बुक, या रोंडा बर्न के बारे में भी सुना हो तो भी आपको कुछ जानकारी होगी डेफिनेटली। यस, यू हैव रेड द बुक, आरती जी। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने प्रैक्टिस भी किया है? वेट, आई विल अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, hi. यस, Hi, यस, Swati. या हेलो। Yeah, I have practiced. I've practiced like the gratitude stone and everything. I ओके, have practiced it like ओके, दैट्स some रियली ग्रेट। techniques. Yeah. ओके, दैट्स गुड। तो बहुत अच्छी बात है आरती जी, आपने प्रैक्टिस किया है। सो विल बी डूइंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, मतलब पूरा Okay. हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में करेंगे डे टू डे बेसिस पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसकी है कि लाइक ग्रैटिट्यूड को लोग सोचते होंगे कि थैंक यू तो हमें बचपन से सिखाया जाता है और हम लोग बोलते भी रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बट द फीलिंग विच वी हैव आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस, जिन्होंने किया है और जो लोग करेंगे, बिकॉज हम सभी लोग लर्निंग फेस में है एक्चुअली। मतलब ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, इट इज फॉर द फुलफिल्ड लाइफ, मीन्स हमेशा ही आपको करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक दिन कर लिया उसको छोड़ दिया, बिकॉज हर दिन हमें अपना जीवन अच्छा चाहिए। एवरी डे वी आर मेकिंग आवर लाइफ्स, एवरी डे वी हैव टू मेक मिराकल्स इन आवर लाइफ। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे कई बार क्या होता है, आजकल लोग लाइफ जी रहे हैं, पीपल आर लिविंग लाइफ्स, बट सम वे और द अदर वे दे आर सर्वाइविंग लाइफ्स। एक जो बच्चा होता है, आप सभी लोगों ने देखा हो अगर, तो जो बच्चे की एनर्जी होती है, जो उसकी फीलिंग्स होती है, जो उसका एक हायर एनर्जी होती है, वो आज के लोगों में नहीं मिल रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि हम लाइफ को जी नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट, ठीक है जो चल रहा है, एंड हमने मान भी लिया है कि ठीक है, इट विल गो ऑन, ये सब चलता रहेगा। बट हम लोग ये प्रयास नहीं कर रहे कि हमारी लाइफ यहाँ से अपलिफ्ट होनी चाहिए। एम आई राइट? अगर आप लोग मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हो? यस, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? क्या लगता है आप लोग को, आर यू लिविंग कंप्लीटली? अच्छा, बी के शारदा जी, yeah, I'll definitely explain you definition of gratitude and everything will talk about it. ओके, अच्छा शारदा जी, ग्रैटिट्यूड का मतलब यही होता है
कि लाइक वी आर गिविंग थैंक्स। ओके, बचपन से ही हम लोग थैंकफुल हैं, लेकिन हमें थैंकफुल किन किन चीज़ों के लिए होना चाहिए? कई बार हमारे मन में वरीज आ जाती है, टेंशन आ जाता है, फियर्स आ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते। ओके, अगर आज मैं आप लोग को बोलूं कि सभी लोग एक एक मोमेंट मुझे बताएं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। सो लेट मी हैव सम आंसर्स हियर। ऐसा कौन सा मोमेंट आपकी लाइफ में आज रहा जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे की जा सकती है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप जो भी शेयर करना चाहते हैं? देखिए, यू आर टेकिंग टाइम। सबने खाना खाया कि नहीं आज? ब्रेकफास्ट किया? लंच किया? डिनर भी किया होगा, किसी लोगों को करना भी होगा, है ना? ओके, यस, शेयर करना चाह रहे हैं आरती जी? यू रेज योर हैंड, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आरती जी, you can unmute yourself if you want to speak. Yeah. Yes, कई लोगों ने इसमें आंसर भी किया है। वॉट एवर गॉड हैज गिवन, आई एम ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। यस, राइट। शहना जी, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल दैट माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अनेबल टू अनम्यूट। Now, यस, now it is या इट इज mute. अनम्यूटेड। यस आरती जी, यू कैन। Yes, ma'am. यस, Actually, the thing is that when we are charging ourselves with positivity, राइट, then it is really a grateful moment when we are just realizing our own self. यस, We importance our value, our self-love kind of thing. राइट, Then we feel just like it is the more precious moment we are realizing ourselves that yes, we are on this earth and we are डेफिनेटली। connecting ourselves Yes. बस with वो our own रियल, self. या realization is important because actually we are not realizing it. The things Right. which God has given us from the childhood till today, we have got a lot more things, lot more relationships, a good health, wealth, everything, career, क्योंकि इस उसमें ऐसा कोई भी जना नहीं है जिसको ईश्वर ने कुछ ना दिया हो, बट हम रियलाइज नहीं कर पाते, है ना? सो हम इस प्रैक्टिस से यही देखेंगे कि रियलाइज कैसे करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे जिस चीज के लिए, वो चीज हमारे लाइफ में बढ़ती जाएगी। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। ओके, तो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। एंड बिकॉज दिस इज द ओनली बुक जिसमें 28 प्रैक्टिसेस हैं, और ग्रैटिट्यूड को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, और उसको भी और डीपली हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो माय पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू वुड बी कि इस सेशन को सुनना दैट इज ओके, बट प्रैक्टिस करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुनने Ma'am, में मजा तो actually, आएगा। Ma'am, actually, I had practiced this book from COVID now, ओके, and ग्रेट। it is really honor for me practicing again with you ओके, because I'm दैट्स वेरी already गुड। practiced this book ओके, several times. ओके, So every time I learned a lot of यस, things. डेफिनेटली। That यस, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे भी इस बुक में, जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं उस समय कुछ नया निकल के आता है। exactly, very यस, true. यस, तो हर बार कुछ नया मैजिक निकल के आता है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है, वो धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंसेस बताएंगे, तो लोगों को हेल्प मिलेगी जो नए हैं इस जर्नी में। सो इट इज लाइक फुल ऑफ मैजिक, मिराकल्स, और दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, आई वुड से। और बाकी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमको मिलता जाएगा। ओके, तो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर कोई इशू नहीं है तो प्लीज ऑन योर कैमरास, तो आप लोग को मजा आएगा। मतलब मुझे आपके फेसेस दिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। सो ओके, जो लोग कर सकते हैं कर लें। इफ देर इज एनी इश्यूज देन इट्स ओके। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद इट। अगर हम इसका स्टार्टिंग पेज पे ही जाते हैं सबसे पहले, तो इसमें बोला गया है द सीक्रेट। इट मीन्स कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों से छुपाई गई है ना? तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक ऐसी सीक्रेट है, वाकई हमसे छुपाई गई थी।
2000 साल पहले कुछ पावरफुल लोग जो फाइनेंशियली भी बहुत पावरफुल थे हर तरीके से, उन लोगों को ये चीज पता थी, लेकिन उन्होंने लोगों तक इस चीज को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हमारी सारी पावर्स जाती जाएगी और लोग हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज अ सीक्रेट, और ये सीक्रेट हर इंसान को पता होना चाहिए, आई थिंक सो, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो इसलिए हमें लगा कि इसको रिवील किया जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। एंड अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है द मैजिक, और एक बुक बनी है। एक जो भी इनविजिबल यहाँ पे पर्सन है उनके हाथ में बुक है, और उनमें से काफी सारा लाइक काइंड ऑफ मैजिक निकल रहा है, लाइक एक गोल्डन डस्ट जैसी है। सो दिस इटसेल्फ सेज दैट कि कुछ ना कुछ मैजिकल है, मराकुलस है, जो हम अभी देख नहीं पा रहे क्योंकि सीक्रेट है। ओके, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। ओके, फॉर मोर देन 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, नाम ही है उसका, माने इस बुक का नाम सीक्रेट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग इसको द सीक्रेट से किया गया है, क्योंकि रोंडा बर्न ने सीक्रेट बुक भी लिखी है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज भी किया होगा। यस, आरती जी एंड शायद दोनों आरती जी ने ही रीड किया होगा। दैट्स रियली ग्रेट कोइंसिडेंस, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आप दोनों ने ही शायद ये किया है, तो सीक्रेट भी किया होगा डेफिनेटली। तो ये 20 century, लाइक फॉर मोर देन 20 centuries, लाइक दिस सेक्रेड टेक्स्ट हैज बीन मिस्टिफाइड, कंफ्यूज रखा गया, लोगों को बताया नहीं गया, मिसअंडरस्टूड रखा गया। ओनली अ वेरी फ्यू पीपल थ्रू हिस्ट्री हैव रियलाइज्ड दैट द वर्ड्स आर अ रिडल, एंड दैट वंस यू सॉल्व द रिडल, वंस यू अनकवर द मिस्ट्री, अ न्यू वर्ल्ड विल अपीयर बिफोर योर आइज। जो रीड कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो, दे कैन रेज योर हैंड्स। तो हम उसको वैसे तो क्लियर करते ही जा रहे हैं, फिर भी कहीं डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स। तो ओनली अ वेरी फ्यू पीपल, जैसे हमने बताया कि इस रिडल को जान पाए, बहुत कम लोग, और वो भी बहुत पावरफुल लोग थे। जैसे अगर आप लोग ने सुना हो तो बेबीलोनियंस, जो एक पहले के समय पे एक पूरा उनकी सोसाइटी थी, वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट होते थे, है ना। उनको भी थोड़ा सा पता था, कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन फिर भी उनको पता था इस बारे में। तो ऐसे पुराने जो लोग थे, बहुत पावरफुल लोग थे, फाइनेंशियली बहुत स्टेब्लिश्ड थे, उनको ये रिडल के बारे में पता था, और कैसे भी करके उन्होंने इस मिस्ट्री को समझ लिया था, लेकिन लोगों के सामने लाना नहीं चाह रहे थे। ओके, तो इन द मैजिक, रोंडा बर्न रिवील्स दिस लाइफ चेंजिंग नॉलेज टू द वर्ल्ड। तो सबसे पहला थैंक्स तो जाता है रोंडा बर्न को। सबसे पहले तो परमात्मा को थैंक्स जाता ही है, क्योंकि उन्होंने ही रोंडा बर्न के माइंड में भी शायद ये चीज लाई होगी। एंड सेकेंडली, लाइक रोंडा बर्न रिवील्स दिस लाइफ चेंजिंग नॉलेज टू द वर्ल्ड, then on an incredible 28-day journey she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. रोंडा बर्न, अगर जिनको नहीं पता हो तो बता देते, शी इज, अभी भी वो है इस दुनिया में। इन्होंने सीक्रेट बुक लिखी है, कई सारी बुक्स लिखी हैं जो कि कंप्लीटली थॉट्स पे, वाइब्रेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी हुई हैं। और वो ऐसा कहती हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपने पास नहीं पा सकते, और किसी भी फील्ड में, चाहे हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन हो, चाहे वेल्थ में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो, कहीं कोई स्ट्रगल हो आपकी लाइफ में, हर एक चीज को आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर थॉट्स। ओके, तो उन्होंने इस पूरी मैजिक बुक को 28 डेज की जर्नी में डिफाइन किया है, एंड शी टीचेस यू हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इन योर एवरीडे लाइफ। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोगों ने इनिशियली क्वेश्चन पूछा था कि ग्रैटिट्यूड को हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, तो धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। बट वंस एंड ऑल, अभी हम लोग इसको बस बेसिक समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है,
नो मैटर हु यू आर, कोई मैटर नहीं करता, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कौन हो आप, इट इज नॉट अ मैटर। ओके, नो मैटर वेयर यू आर, कहीं पर भी आप हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप बस में हो, घर में हो, कहीं पर भी आप हो, एंड नो मैटर वॉट योर करंट सर्कमस्टेंसेस, द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? एवरीवन प्लीज टाइप क्लियर इफ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, ओके, फाइन। यस एवरीवन, दैट्स ग्रेट। नाउ दिस इज द मैजिक, एंड इसका जो बेसिकली जो रोंडा बर्न ने किस तरीके से अपना डेडिकेट किया है और कैसे थैंक्स किया है वो भी हम रीड करेंगे, बिकॉज आज स्टार्टिंग सेशन है। सो डेडिकेटेड टू यू, किसको डेडिकेट किया है? आपको डेडिकेट किया है। सो टेक इट पर्सनली, रोंडा बर्न ने आपको पर्सनली डेडिकेट किया है। ओके, एंड मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू एंड ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस। जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक आपकी लाइफ में जॉय बना रहे, एक नया मैजिक ओपन अप होता रहे। ऐसा नहीं कि आज हो गया कल का क्या, एवरी डे, हर एक दिन। दैट इज माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द वर्ल्ड। कितना ब्यूटीफुल इंटेंशन है उनका हमारे लिए। नाउ दिस इज द एक्नॉलेजमेंट्स कि किस तरीके से रोंडा बर्न ने सबसे पहले किन किन लोगों को उनने थैंक यू किया। इससे भी हमें समझ आता है कि हमें अपने लाइफ में कैसे थैंक यू करना है। ओके, so when I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. Okay, and there is just the universe and me. जब रोंडा बर्न बैठी थी इस बुक को लिखने, तो उनका जो क्रिएशन था वो कैसा था? बहुत जॉयफुल था, बहुत ज्यादा खुशी थी उनको, है ना। और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ उनको खजाना मिल गया है। सॉलिटरी वन, ओके, एंड देयर इज जस्ट द यूनिवर्स एंड मी। क्या था उस समय पे रोंडा बर्न के पास? ओनली यूनिवर्स एंड रोंडा बर्न। देन ग्रेजुअली द सर्किल बिगिंस टू वाइडन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय पे कौन था? सिर्फ यूनिवर्स और रोंडा बर्न थे। फिर धीरे धीरे सर्किल बढ़ने लगा, ठीक है, एंड encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands। ठीक है, जब तक कि ये पूरी बुक बनी तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और एक के बाद एक के बाद एक, है ना। जैसे जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो कोई एक जना आया था, ओके, लेकिन धीरे 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 बहुत सारे लोग आ गए। और हो सकता है आज कम लोग हों, पहले दिन लोगों को ना पता हो, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएं। ओके, बिकॉज हर अच्छी चीज को फैलने में थोड़ा सा समय लगता है। ओके, so the following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you। तो उन सभी लोगों के बारे में रोंडा बर्न अभी एक्नॉलेज करेंगी, जो जो लोग उनके साथ जुड़ते गए और जिनके कारण से पूरा मैजिक बुक का क्रिएशन आपके सामने। इज इट क्लियर? सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माई डॉटर स्काई, हु वर्कड टायरलेसली साइड बाय साइड विद मी एडिटिंग। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किसको थैंक किया? उनकी डॉटर स्काई को, जिन्होंने टायरलेसली वर्क किया, एडिटिंग करने में उनकी हेल्प करी, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion। जॉश गोल्ड ने साइंटिफिक नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ यूनाइट किया और इस बुक की कई सारी डिस्कवरीज में हेल्प किया। ओके, अगर किसी को भी कोई चीज नहीं समझ आती है, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट कि रोंडा बर्न ने किस किस को थैंक किया, तो ये भी जरूरी है, जिससे पता चलता है कि हमें किस किस को थैंक्स करना चाहिए। ओके, मैं दोनों आरती जी से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये वाला एक्नॉलेजमेंट आपने ध्यान से पढ़ा था? हैव यू गॉन थ्रू द एक्नॉलेजमेंट्स? यस, क्योंकि उससे बहुत अच्छा हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। सो थैंक्स टू माय एडिटर सिंडी ब्लैक फ्रॉम बियॉन्ड वर्ड्स
for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. उसके बाद उन्होंने अपनी जो एडिटर सिंडी ब्लैक थी उनको उन्होंने थैंक्स बोला, क्योंकि उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे पुटअप करे जिस कारण से लोगों को अच्छे से समझ आ पाए. देन थैंक्स टू निक जॉर्ज फॉर हिज क्रिएटिव विजन which captured the magic through the interior graphics and the front cover. देखिए जो फ्रंट कवर हमने देखा था या जब हम चैप्टर्स पे देखकर आए हैं वो किन्होंने बनाया है, निक जॉर्ज ने. ओके, उन्होंने अपने क्रिएटिव विजन से इसको पूरे मैजिक को कैप्चर किया है, जो जो इमेजेस बनी हैं. देन टू शेमस होरे, थोड़े से जो वर्ड्स हैं ये सारे फॉरेनर्स हैं, तो इन लोग का सब नाम बहुत अलग अलग है. तो हम लोग जिन लोगों ने पहली बार रीड कर रहे हैं तो वो लोग ऐसा ना समझें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में है. वी आर गोइंग थ्रू इट क्योंकि एक आइडिया लगे कि रोंडा बर्न ने किस प्रकार से ये बुक हमारे पास लेकर आई. ओके, so to Shamus Hore and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Okay, अब graphics और layout किन्होंने किया उनको भी उन्होंने thanks बोला. Then thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. अब उनने सीक्रेट टीम को भी हेल्प किया जिन्होंने सीक्रेट बुक बनाई थी, क्योंकि सबसे पहली बुक उनकी सीक्रेट ही आई थी रोंडा बर्न की, तो वही बैकबोन है, उन्हीं के कारण ये मैजिक बुक भी आई है. ओके, देन इन पर्टिकुलर माय सिस्टर जैन चाइल्ड हु हेड्स अप द एंटायर पब्लिशिंग टीम. फिर उन्होंने अपनी सिस्टर जैन चाइल्ड को भी थैंक किया जो पूरी मतलब पब्लिशिंग टीम को पूरा हैंडल करती थी, हेड्स मतलब पूरा उसको देखती थी. देन एंड्रिया कियर हु हेड्स अप आवर कोलोसल क्रिएटिव टीम. तो एक एक करके वो सबको थैंक्स करती जा रही हैं. तो हम ये सोचें कि हमारे लाइफ में बचपन से अभी तक जितने भी लोग आए थे हमने क्या सभी को थैंक्स किया है? जस्ट थिंक अबाउट, है ना. हमारी लाइफ जो अभी तक बनी है ना, जिसकी जितनी भी एज है, जो किसी भी प्रोफेशन में है ना, जो भी ये काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम जैसे भी आज बने हैं, है ना, जो भी हमारे अंदर इनर ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, तो उसको बनाने में कितने लोग हमारे साथ रहे होंगे, है ना, बचपन से अभी तक. तो उन सबको हमने थैंक्स किया. जस्ट थिंक अबाउट, है ना. तो ये भी हमें सीखने को मिलता है कि जैसे इस बुक के क्रिएशन में रोंडा बर्न ने एक एक जने को थैंक्स किया, जब ये बुक बन रही थी तो हमारी तो लाइफ बन रही है ना. तो हमारी लाइफ बनते में कितने लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स ने ही हमको जन्म दिया ना, ठीक है. तो पेरेंट्स से लेके अभी तक कितने लोगों को हमने थैंक्स किया, और अगर कोई छूट गया है तो उनको भी हमें थैंक्स करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण आज हम यहाँ पर हैं, है ना, जो जहाँ पर भी हैं. ओके, तो बहुत अच्छा हमें इससे एक आइडिया मिलता है. देन एंड्रिया कियर हु हेड्स अप आवर कोलोसल क्रिएटिव टीम, पॉल हैरिंगटन एंड माय सिस्टर ग्लेंडा बेल who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. जिन लोगों ने मैजिकल पिक्चर्स बनाई उन लोगों को भी थैंक्स किया. एंड देन थैंक्स टू द अदर सीक्रेट टीम मेंबर्स whose behind the scenes work is invaluable, है ना. अभी कुछ लोग आपके साथ में हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग बिहाइंड द सीन्स भी आपको बहुत मदद किए हैं, है ना. और अगर देखा जाए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो तो आपको हमेशा ही मदद करते रहते हैं भले कहाँ पर भी हो, है ना. तो एक बिहाइंड द सीन्स जो वर्क होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो एक फाउंडेशन होता है, एक बैकबोन होता है. बिना उस बैकबोन के हमारे लिए चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट कई बार हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते. सो यहाँ पे एक रियलाइजेशन उन्होंने बताया हमको. देन डॉन जिक, मार्को कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापोव, कॉरी जॉनसिंग, चाइली, पीटर बायरन एंड माय डॉटर हेली, इन सबको भी उन्होंने थैंक्स किया है. देन थैंक यू टू माय पब्लिशर्स एट्रिया बुक्स एंड साइमन एंड शुस्टर, टू कैरोलिन रेडी, जुडिथ कर, डार्लिन डिलेलो,
Twist Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Saur. I am blessed to have such an amazing team of people. उनके पास जो भी टीम थी उन सब के लिए उन्होंने थैंक्स बोला. And then finally, thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love and wisdom, to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written word so that we might discover them at exactly the right time. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब उन्होंने उन लोगों को थैंक्स किया जिन्होंने ये ट्रुथ्स ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया था और जो छोड़ के गए रिटर्न वर्ड्स में, क्योंकि अगर छोड़ के नहीं जाते तो प्रोबेबली यहाँ पे हमको ये मिल ही नहीं पाता, डिस्कवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं पे अगर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है तो डिस्कवर कैसे करेंगे ना. Therefore, so that indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. अब इन्होंने किसका ग्रेटिट्यूड किया? हम इस चीज को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हमें भी अपनी आंखों का और ईयर्स का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए. क्लियर है? अभी वापस से सब लोग गायब हो गए कैमरे से, सो प्लीज ऑन योर कैमरास. देखिए आरती जी कंसिस्टेंट है, सो इट शुड बी लाइक दैट. अच्छा, मैंने कैमरे से क्या है, कनेक्शन बना रहता है. सो देखिए दोनों आरती जी आप लोग तो बिल्कुल बने रहिए, बाकी लोगों को भी वी आर इंस्पायरिंग टू कम अप ऑन कैमरास. एक्चुअली कंसंट्रेशन बनता है. अगर कैमरास ऑन नहीं करेंगे ना तो हम कुछ दूसरे दूसरे काम करते रहेंगे, फिर हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए बुक से वो नहीं मिलेगा. बिकॉज आई हैव टू डिलीवर, आई विल डिलीवर एंड मूव, लेकिन बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. सो देयरफॉर तो ये पूरा कंटेंट्स है हमारा. जैसे जिन लोगों ने किया है उनको तो पता ही होगा पूरा 28 डेज का. तो वन बाय वन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. सो आज हम जो पहला चैप्टर है, लाइक डू यू बिलीव इन मैजिक, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं. यस. तो जिन लोगों ने इस मैजिक बुक को किया है, सो आई वुड लाइक टू हैव सम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर साइड बिफोर स्टार्टिंग द बुक. जो भी थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ से शेयर करना चाहें, यू कैन शेयर. एनीवन? दोनों आरती जी हैं तो आई कांट जो भी बोलना चाहे स्टार्ट कर सकते हैं. यस, इट इज अनम्यूटेड ओनली. ओके, यस यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. And yes, Yes, now it is me. yes, yes. Actually, ma'am, it is really a good kind of thing. I had practiced this book during the COVID time, and Okay, it was very, very much helpful for me from recovering from the COVID period. okay, And because it was the lockdown period and very right, difficult to stay at home and right. very difficult to concentrate on thoughts, but I practiced it with my sibling. She Okay, was in Canada. She was also coming from Korea at that time, and she was also in very rush because it was the high COVID period. you're So right. I remember that time we both sisters had practiced this book, and Great. in between COVID, she was engaged and she was married in Okay, Canada. So okay. you can imagine the kind of journey, and it Yeah, can be a just kind of fiction also. In the story, a girl is coming out from Korea right. rashly during the COVID period, and there was a panic kind of Right. atmosphere in Korea also. Then there was a kind government has declared a lockdown period. Lockdown period, He definitely. stayed separately for the 40 days to come back to home. Right. So, like in that separate apartment. Mm-hmm. So, just for the precaution's sake, and in between, she search a groom and she go for Canada after Right. marriage. In between the,
So it was all the fictitious kind of. Now I look back, it was just Magics. like Yeah, it's very a fictitious kind of things was happening, great. which is not a kind of. And the thing is that me also in married in the end of COVID. Mm, Okay, that's great. I married in 2022, when Okay, June 2022, when okay. it was going to end. हाँ, last COVID, right? लास्ट कोविड था, Hmm. लास्ट कोविड था। तो Okay, उसके बाद भी जस्ट लाइक बिकॉज आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट होम इन 2 years, तो एक साल तो मुझे थोड़ा सा लाइक प्री प्री कोविड तो आई एंजॉयड द बुक, okay, बट okay, पोस्ट कोविड आई वाज आल्सो ट्रॉमेटिक, okay, वाज आल्सो लाइक फीलिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज अब मेरे को लगते लगा कि अब होम अलोन जो है ना वो कुछ डिफरेंट सा है। तो okay, ऐसे में like I had started pushing myself towards the studies and studying my courses and whatever. So I'm okay. enjoying my life now. Great. And still, but the thing is that pre and the post kind of thing is coming, and sometimes my husband says you it is only in your mind that you feel just like "Ki that was the time." But हाँ, honestly, we had lived that time. yeah, So definitely. it is a kind of thing in the mind for the हाँ, like new generations also कि we had right. enjoyed that time also. Great. So you are That is still continuously practicing magic book till today, or have you left in it, between, or like? I had left in between, but I had practiced gratitude by my own self, because Okay, because I had practiced through the book with right. my sister, and after that engaging in some different activities. Now I left the book and reopened with you only after Okay. a long time. I'm After how opening the many book with years? you. I think I left it for the 1.5 year, Okay, because so I'm engaged. I had enrolled myself for the psychology and masters. I'm doing masters in psychology, okay, and still I'm engaged in my university projects and all. So okay, I had, but I am just gratitude, just practicing through heart. Like great. every day, I'm practicing it through my own self, but not Okay, through book, but through okay. my own self. I'm practicing it. That's great. At least you have a seed of gratitude in yourself. Like Yes. कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, भले मैजिक बुक कर पा रहे हैं या नहीं. दैट इज व्हाई आई टोल्ड अर्लियर कि लाइक वो जो पॉजिटिवनेस हम खुद Hmm. से सेल्फ इम्पोज करते हैं, Right. वो अपने आप में एक चेंज होता है। इट इज जस्ट लाइक चार्जिंग आवर ओन बैटरी। तो वी Definitely. रियलाइज इट आवर थॉट्स आर गोइंग टू चेंज, whilst the situations are changing, our thoughts are just looking the new things, Right. bringing the new insight in our own life. That's That great. is one. So, like very nice. Like great. Your marriage has been like you are also married. Your cousin is also married, and you had such a My great sister, period at my that younger time. sister, my Yeah, younger younger sister. sister. Sorry, that's great. So wonderful experience, and Thank just you. continue it because इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है. मतलब बुक बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है बुक में. Exactly. एल्स हम लोग करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ भूल जाते हैं. लाइक आई माई सेल्फ इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, बट द थिंग इज दैट कि बुक के साथ जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो नहीं हो पाता. इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो इसलिए आई थॉट ऑफ कि स्टार्टिंग विद द बुक, लाइक हो सकता है न्यू ईयर पे हम लोग कुछ फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करें अलग से, बट स्टार्टिंग विद द बुक जिससे एक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो जाएगा. That is why I brought my book. दैट्स रियली ग्रेट. Because I was so much encouraged, I went to the my library and picked my book and नो, bring दैट्स it कि रियली ग्रेट. start करना ही करना है इसको। नहीं, बहुत अच्छी बात है. अभी एक और आरती जी हैं. यू कैन ऑल्सो Yeah, शेयर योर yes. एक्सपीरियंस. या Hello, ma'am. Hi, Aarti. Aarti, यस, I'm also a psychologist. ग्रेट. So, Okay, yeah, ma'am. I'm doing my PhD and stuff. So, I read this book in 2012, 2011, 2012, ओके, when it came out. ओके. Just when it came out, and I've gone back to it like time and time again. उसके बाद ये था कि like I'm shifting and stuff, 3-4 जगह shift किया and all. तो ओके. बीच में वो like the rhythm kind of broke down, ब्रोक stopped. डाउन, राइट. लेकिन ये है कि like my religion and everything, whenever I pray and stuff, उसमें I pay gratitude.
दैट्स सो ग्रेट। ग्रैटिट्यूड तो पे, वो हमारी मतलब उसमें होता ही है, मॉर्निंग और इवनिंग में ग्रैटिट्यूड तो पे करना ही है, ओके। तो या। राइट। दैट्स ग्रेट। ओके। ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं And ठीक है, रिदम ब्रेक I होता can है। say like one of the good things that was like when I was doing this, no, that okay, okay, ask, believe, receive, and everything like the secret kind of thing. हम्म। So there was this watch I really wanted. I was really into watches at that time, and that was like a very nice branded watch. हम्म। Like पता नहीं Cartier की थी, I think Cartier की थी. ओके। So and I was like, nee, I want this watch and everything, and one thing led to another. I bought that watch that I wanted, ग्रेट। and even got the job that I wanted. ओके। So yeah, so it works. It's like the secret works, and the magic also works. And I'm like so grateful to you, Swati, that you are bringing us back to this path again. इट्स So गॉड्स विल। actually looking for something. No, नथिंग I इज was ऑफ looking for माइन, something इट्स like this in my life या because अकेले practice नहीं हो नहीं पाता हो काफी पाती, बारी, डेफिनेटली। है ना? या तो व्हेन यू आर इन अ ग्रुप तो अच्छे डेफिनेटली। से प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ। थैंक यू, राइट। एंड राइट। थैंक यू आरती। राइट। दैट्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आप लोग एटलीस्ट यू आर प्रैक्टिसिंग थ्रू रिलीजियसली और एनीथिंग, मतलब कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड से जुड़े हुए हैं, भले बुक एक स्ट्रक्चर्ड उसमें नहीं है, नॉट एन इशू। एक बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपसे शेयर करते हैं। इट इज़ लाइक लॉन्ग बैक, आई वाज इन अ प्राइवेट जॉब, मतलब एक साल मेरा एमबीए के बाद ही प्लेसमेंट हो गया था। सो आई वाज वर्किंग इन अ लाइक प्राइवेट जॉब, मतलब थर्ड सेम में ही एमबीए के टाइम मेरा प्लेसमेंट हो गया। एंड आफ्टर 6 मंथ्स लाइक वर्किंग इन अ जॉब, मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था अपने मैनेजर को, बट शी वॉज वेरी गुड, सो शी टोल्ड कि स्वाति तुम 1 ईयर वर्क करो, देन यू कैन रिजाइन फ्रॉम द जॉब इफ यू वांट। तो आई टोल्ड ठीक है, अब ये फोर्स कर रही हैं, शी वॉज गुड, तो मैंने एक साल वर्क किया। और हालांकि मुझे ग्रैटिट्यूड का बहुत नॉलेज नहीं था, बट मैंने सीक्रेट उस समय पे पढ़ी हुई थी। सो आई हैव अप्लाइड सीक्रेट एंड अनकॉन्शियसली अप्लाइड द ग्रैटिट्यूड। अनकॉन्शियसली, मुझे तब मैजिक के बारे में पता नहीं था। इट्स बीन लॉन्ग, लाइक काफ़ी समय हो गया उस बात को। तो अब अल्टीमेटली लाइक मेरे माइंड में बस एक ही थॉट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और मुझे बस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, एंड इट शुड बी ऑफ ऑफिसर कैडर, बस दिस वाज द वन थॉट आई वाज हैविंग। और मैंने एमबीए इसलिए किया था कि मुझे फाइनेंस में लाइक एसबीआई बहुत पसंद था, इन बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। तो आई वाज लाइक कि चलो पीओ का या इस तरह का कुछ जो होता है ऑफिसर कैडर पे मुझे मिल जाएगा। बट इवेंचुअली ऐसी पोस्ट निकलती रही, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। अब एक पोस्ट निकली, दैट वाज नेम्ड एज कोर्ट मैनेजर, और वो पोस्ट थी हाई कोर्ट में। एंड उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था प्रोफेशनली, एंड क्वालिफिकेशन वाज एमबीए। तो दोनों क्वालिफिकेशन मेरे से मैच हो रही थी, बट फिर भी उसमें 4 फेसेस थे, लाइक प्री था, मेंस था, प्रोजेक्ट था, इंटरव्यू था। तो आई थॉट कि इतना सारा प्रोसेस कौन करेगा, सो आई थॉट ऑफ लीविंग इट, कौन इसको करेगा। बट पता नहीं, मुझे आज भी याद नहीं है, वन थर्ड पर्सन केम एंड टोल्ड मी स्वाति तुम इसको भरो। मेरे को आज भी आई एम नॉट लाइक मेरे को रिमाइंड ही नहीं हो पा रहा किसने मुझे बोला था। एंड आई जस्ट फिल्ड द फॉर्म, प्री का फॉर्म फिलअप किया मैंने। और उसके बाद 15 डेज हो गए, आई वॉज जस्ट सर्फिंग द नेट, पहले जैसा मोबाइल वैसा नेट नहीं था उस समय पे, जैसे अपन लैपटॉप वगैरह पे देखते थे इस तरह का, आई वॉज जस्ट सर्फिंग। तो मैंने देखा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैंने मेंस के लिए फॉर्म भरा। अच्छा, मेंस का भरा, फिर मैंने अच्छे से तैयारी की, मैंने कहा चलो प्री तो निकल गया है, तो फिर प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, एवरीथिंग। अब मेरे मन में था कि आई वॉज लिविंग इन इंदौर ओनली, और इंदौर से ही मैंने एमबीए वगैरह किया था। आई वॉज थिंकिंग कि मेरा यहीं पे सिलेक्शन हो जाए, एंड माई होम टाउन इज लाइक ग्वालियर। सो तो मैंने उस समय पे एक इंडेक्स कार्ड बनाया था, उसमें लिखा था कि थैंक यू गॉड आई हैव बीन पोस्टेड एज कोर्ट मैनेजर इन इंदौर। दिस वॉज द इंडेक्स कार्ड आई हैव मेड, एंड मतलब उसको मैंने अपने वॉलेट में रख दिया था, एंड आई यूज टू सी इट। और मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक बुक मतलब क्या है, बट एक ग्रैटिट्यूड अनकॉन्शियसली आई वॉज डूइंग इट। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, आई गॉट थर्ड रैंक इन एमपी। और जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसको भी इंदौर मिला, मुझे भी इंदौर मिला, बट आई गॉट हाई कोर्ट एंड ही गॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो
हमारी और उसकी मतलब उसको मुझसे थोड़ा एनवी होता था कि स्वाति तुम्हारी थर्ड रैंक है तो भी तुमको हाई कोर्ट मिल गया, और मेरी फर्स्ट रैंक है फिर भी मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला। तो आई टोल्ड कि दिस आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। सो लाइक ये मेरा बहुत ही लाइक कोर्ट मैनेजर की जो पोस्ट थी वो इंडिया में ही नहीं थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट बैच। तो पोस्ट क्रिएट हुई और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, और वो भी जब 6 महीने में रिजाइन करने वाले थे तो 1 साल मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया तो वो वहाँ पे काम आया। तो इट वाज लाइक कि पूरा मैंने गॉड्स प्लान था। सो दिस वाज लाइक मेनी मोर थिंग्स है, लेकिन ये एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था जो मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैंने अनकॉन्शियसली तब ग्रैटिट्यूड अप्लाई किया था। अभी तो कॉन्शियसली करते हैं। सो दैट्स ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद इट। सो डू यू बिलीव इन मैजिक? डेफिनेटली जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो करते ही होंगे, और जिन लोगों ने, यस, वैसे नहीं, कौन है, अच्छा दीपक जी, ओके, हाँ डेफिनेटली इट्स अ लॉजिकल मैजिक। मतलब मैजिक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको साइंटिफिकली भी पढ़ेंगे कि मैजिक कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन इमेजेस को ही देखें तो हमको कहीं ना कहीं कुछ मिराकुलस दिखता है ये। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ शाइनिंग पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और जब भी आपने कुछ सीरियल्स वगैरह देखे होंगे बचपन में, जैसे शकलका बूम बूम एंड लाइक आई ड्रीम ऑफ जीनी, है ना, सबको थोड़ा थोड़ा सभी ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं वो मैजिकल रहता था, है ना। शकलका बूम बूम सबने अगर देखा हो तो ही यूज्ड टू राइट विद अ पेंसिल, और वो एक साइकिल आ जाती थी, है ना, समथिंग लाइक। तो लाइक दोस हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। ये रोल्ड डेल जो राइटर है उन्होंने बोला है कि दोस हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में मैजिक नहीं आएगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बिलीफ होता जाएगा। हो सकता है इनिशियली लोगों का बिलीफ नहीं हो, बट जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिसेस बढ़ती है, हम थैंकफुल होते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे लाइफ में मैजिक बढ़ता जाता है। जब मैजिक बढ़ता है तो हमारा बिलीफ भी बढ़ता है, और बिलीफ बनने में थोड़ा सा समय लगता है। इट डजेंट हैपन्स इन अ डे, है ना, लेकिन 20-21 दिन में मान के चलिए आपका बिलीफ बन जाता है। सो रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड यू लुक्ड एट लाइफ इन टोटल वंडर एंड ऑ, है ना। जब हम बचपन में थे तो लाइफ को कैसे देखते थे, कोई भी छोटी सी चीज मिल जाती थी खुश हो जाते थे। लाइफ वॉज मैजिकल एंड एक्साइटिंग, एंड द स्मॉलेस्ट थिंग्स वर अटरली थ्रिलिंग टू यू। एक छोटा सा भी टॉय कोई लेकर आ गया, बहुत खुशी होती थी। अभी कोई बड़ा भी गिफ्ट लेके आता है ना तो पहले सोचते हैं, है ना, कई बारी होता है। और बचपन में क्या होता था, छोटे छोटे टॉयज भी ना बहुत अच्छे लगते थे। सो यू वर फैसिनेटेड बाय द फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास, है ना, जैसे कि घास पे जो क्या बोलते हैं, ओस की बूंदें रहती थी ना, उसको देख के भी खुशी होती थी कि शाइन कर रही है, उन्हें कुछ जादू है। ओके, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। सो यू वर फैसिनेटेड बाय द फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास, अ बटरफ्लाई फ्लिटरिंग थ्रू द एयर। बटरफ्लाई तो सबने देखी होगी, डिफरेंट कलर्स की कहीं ना कहीं। और एनी स्ट्रेंज लीफ और रॉक ऑन द ग्राउंड, है ना। यू वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन यू लॉस्ट अ टूथ, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. जब बच्चों के दांत, बच्चों वाले जो मतलब एक दूध वाले दांत टूट जाते थे ना, तो बोलते थे कि भाई ये चूहा ले जाएगा, है ना, उसके बिल में रख दो, लाइक मेनी मोर थिंग्स आर देयर, है ना। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सबको ही बहुत एक्साइटमेंट मानते थे, है ना। मतलब मुझे तो याद है कई बार किसी के आगे के दांत नहीं रहते, हम लोग बोलते हैं आपकी खिड़की खुल गई है ना। इट वाज लाइक, तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोग करते थे, तो इट वाज लाइक वेरी मैजिकल और एक्साइटमेंट रहता था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक्साइटमेंट बचपन में था वो एक्साइटमेंट सभी की, मतलब मुझे तो लगता है कि कम हुआ, लेकिन ग्रेटिट्यूड करते करते वापस आने लगा। सो व्हाट डू यू फील लाइक? क्योंकि वो जॉय आपको जीने के लिए चाहिए, वो हैप्पीनेस आपको चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, आप उठे अपने काम में लग गए एंड शाम तक आप टायर्ड हो गए, बिकॉज वो एनर्जी नहीं है, वो पैशन नहीं है, हर एक दिन को वैसे जीने की तमन्ना नहीं है जैसे बचपने में होती थी, है ना, वो एनर्जी। ओके, सो even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. कोई ना कोई सेंटा क्लॉज बन के आ गया, कहीं ना कहीं गिफ्ट मिल गई, है ना, कई बार कोई रिलेटिव्स में से कोई बन के आ गया, लाइक समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होता था। नहीं भी होता था तो लोग बोलते थे कि देखना कल गिफ्ट मिलेगी, पेरेंट्स ने ही कभी रख दिया, है ना, मेनी मोर थिंग्स हैपेंड, एंड ही नेवर लेट यू डाउन। जब आपकी इच्छा होती थी ना कहीं से आपको गिफ्ट मिल जाता था। ये दीपक जी प्लीज आपका जो ये लाइक, हाँ इसको रिमूव करिएगा। देन रेनडियर कुड फ्लाई, देर वर फेरीज इन द गार्डन, पेट्स वर लाइक पीपल, टॉयज हैड पर्सनैलिटीज, ड्रीम्स केम ट्रू एंड यू कुड टच द स्टार्स, है ना, बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे नहीं ऐसा बताते थे कि देखिए यहाँ पे कोई उड़ता हुआ दिख रहा है, कई बार लोग बोलते हैं चांद में भी ना हिरण दिख रहा है, जैसे कई बार चांद में दाग है, चांद में हिरण दिख रहा है, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक, कई बार बहुत सारी कुछ टॉयज को भी लोग पर्सनैलिटीज, जैसे बचपन में कैसे बात करते हैं, जैसे बारबी डॉल्स होती थी तो उनसे लोग बात भी करते ना, टेडी बियर से भी छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं। लाइक आपने अगर कृष्णा की एक जो सबसे एक मूवी आई थी मैंने देखी थी कार्टून वाली, तो उसमें उनकी इमेज दिखती है कृष्णा की, बहुत छोटा होता है वो, और उसकी इमेज दिखती है, और उसकी मदर पीछे से आती है क्योंकि वो माखन चोर रहते ही हैं, तो मदर आती है तो उनसे बात करते हैं कि बोले मैं माखन चुराया है किसी को बताना मत, तो उनकी खुद ही की इमेज से वो बात करते हैं। तो इट वाज लाइक बचपन में कितनी सारी चीजें ऐसी थी ना जो इट वाज वेरी इंजॉयबल, और उसको एंजॉय करते थे हम। ड्रीम्स केम ट्रू एंड यू कुड टच द स्टार्स, योर हार्ट वॉज फुल ऑफ जॉय, योर इमेजिनेशन न्यू नो लिमिट्स, एंड यू बिलीव दैट लाइफ वॉज मैजिकल। कब नींद आ जाती थी, है ना, कब उठ जाते थे, कब खेलने लगते थे, एवरीथिंग वॉज मैजिकल, कोई टेंशन नहीं। देर इज एन एक्यूसिड फीलिंग मेनी ऑफ अस हैड एज चिल्ड्रन, दैट एवरीथिंग इज गुड, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. कल क्या होने वाला है, अच्छा ही होगा। कभी किसी बच्चे को ऐसा सुनते हुए कल क्या होगा, है ना, किसी को सुना ऐसे बच्चे को बोलते हुए कि कल क्या होगा, है ना, एक बड़े होते हैं तो अरे कल क्या होगा पूछ लेते हैं, है ना, बट क्या फील करना है, बच्चे कैसे फील करते थे, अच्छा ही होगा, एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा ही है तो अच्छा ही होगा ना। एंड वी आर इन टू ग्रेटिट्यूड, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जो चीज छूट गई थी ना वो कुछ बच्चों को ही भगवान वापस से कि नहीं आप वापस से जुड़ो, इट्स रियली ब्लेसिंग्स, है ना। सो बट somehow as we grow into adults, responsibilities, problems and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, है ना, जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े होके एडल्ट बने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपने ऊपर लेने लगे, तो हमको प्रॉब्लम्स भी फील होने लगी, डिफिकल्टीज भी हमें आने लगी, एंड वी बिकेम डिसइल्यूजन्ड। कहीं ना कहीं मतलब हमारा जो इल्यूजन था ना, जैसे कि उस समय क्या है, हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब वो बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर बर्डनसम हो गई, और हम एक्चुअली में जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते, डिसइल्यूजन्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए, एंड द मैजिक वी वंस बिलीव्ड इन एज चिल्ड्रन फेडेड एंड डिसअपियर्ड। क्योंकि अब हमें मैजिक पे बिलीव नहीं रहा, बचपन में क्या हमको बिलीव था, है ना, कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहानियां सुनते थे बहुत सारी बातें, तो हमको बिलीव होता रहता था, लेकिन अब बड़े होके कोई कहानियां तो सुनाता नहीं है, तो हम उन चीजों को भूल गए। इट इज फेडेड एंड डिसअपियर्ड। क्या हुआ, धीरे धीरे फेड होता गया, फिर डिसअपियर हो गया। इट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई एज एडल्ट्स वी लव टू बी अराउंड चिल्ड्रन। किसको बच्चों के साथ नहीं अच्छा लगता, अच्छा किसी के भी बच्चे हों, ये भी नहीं रहता कि लाइक आपके आपके चिल्ड्रन है, किसी के भी हों, बट दूर से हम लोग कहते हैं अरे कितना प्यारा है, कितना क्यूट है ना, बिकॉज उनके अंदर क्या है, वो मैजिक है,
वो प्योरिटी है, इनोसेंस है ना। सो एक्चुअली हमें बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की क्वालिटी पसंद है ना। सो द थिंग्स विच द चाइल्ड हैज, वो हमको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। तो अगर हम वैसे बन जाएंगे, या वापस से वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो इनोसेंस हमारे अंदर आ जाएगा, तो कितना मजा आने लगेगा। तो शायद ईश्वर यही चाहते हैं कि जैसे आप बचपन में थे वैसे आज भी रहो, वो बचपना जिंदा रहे, भले कितने बड़े हो जाए, so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. अगर एक पल के लिए भी वो फीलिंग रहती है तो बहुत अच्छा लगने लगता है, राइट। आई एम हियर टू टेल यू दैट द मैजिक यू वंस बिलीव्ड in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई एम हियर टू टेल यू दैट मैजिक यू वंस बिलीव्ड इन इज ट्रू। जिस मैजिक में आपने बिलीव किया था वो ट्रू है, एंड इट्स द डिसइल्यूशन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ दैट इज फॉल्स। हमने पर्सपेक्टिव बना लिए लाइफ के। अरे अब थोड़ी ऐसा हंस सकते हैं बच्चों जैसे, अब थोड़ी वो खुशी आ सकती है, अब वो जॉय कैसे आएगा। तो ये पर्सपेक्टिव किसने बनाया? हमने ही तो बनाया है। भगवान ने तो हमें ऐसा नहीं बोला था कि तुम बड़े हो जाओगे ना तो फिर वो खुशी नहीं रहेगी। दिस इज द ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो हमने बनाया है। तो मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल, एंड इट्स एज रियल एज यू आर। आप जितने रियल हो ना, उतना ज्यादा मैजिक ऑफ लाइफ फील होगा आपको। रियल माने जितना आप सच्चे हो, है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि लाइक देर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल। हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना, सच्चे दिल पे साहिब राजी। ओके। तो अगर हमारा दिल सच्चा है तो हर किसी को पसंद है, ईश्वर को भी पसंद है, तो हमारे साथ रहने वालों को भी पसंद है। और जिनका दिल सच्चा है तो उनके लाइफ में फिर मैजिक्स और जल्दी होने लगते हैं। तो इन फैक्ट लाइफ कैन बी फार मोर वंडरस देन यू एवर थॉट इट वाज एज अ चाइल्ड, एंड मोर ब्रेथ टेकिंग, awe inspiring and exciting than anything you have seen before. तो लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है आज भी। मतलब आज हमें उस चीज पे रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है कि क्या पता आज हम वैसी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं। डेफिनेटली यू कैन क्रिएट, बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई आपके ग्रेटिट्यूड से, अपनी थॉट प्रोसेस से, वी कैन चेंज आवर लाइफ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. सभी के लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, है ना। लेकिन जब आपको पता होगा कि उन ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, देन ओनली यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। तरीका तो पता होना चाहिए। देन यू विल वंडर हाउ यू एवर कुड हैव गिवन अप इन बिलीविंग इन द मैजिक ऑफ लाइफ। You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. ऐसा सभी ने फील किया है? ऐसा नहीं फील होगा कि हिरण उड़ रहे हैं, लेकिन जो चीजें आप बहुत समय से सोच रहे थे वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। अभी रिसेंट एक शेयरिंग बताते हैं आपको। लाइक वन डे आई वाज जस्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर पेपर। आप लोग सोचेंगे कि लाइक पेपर के लिए कौन ग्रैटिट्यूड करता है, लेकिन आई जस्ट थॉट ऑफ कि एक फोकस प्रैक्टिस करते हैं पेपर के लिए। एंड पेपर लाइक कि हर तरह का पेपर, जैसे कि नोट्स भी पेपर से बने होते हैं। देन पेपर आता कहाँ से? ट्री से आता है। ओके, तो उसका भी। एंड जो भी पेपर, जैसे मार्कशीट्स है हमारी, और टिश्यू पेपर को हम यूज करते हैं, एंड मेनी काइंड ऑफ पेपर, जो भी पेपर्स थे, मैंने उसके लिए काफी ग्रेटिट्यूड लिखा। एंड इवेंचुअली इट हैपेंड लाइक कि एक कोई मीडिया से हमारा कनेक्शन था। मतलब शायद 3-4 महीने पहले कनेक्शन हुआ था मेरा, एंड हमारी बातचीत हुई, एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि
स्वाति, इफ यू कैन राइट एन आर्टिकल सो प्लीज सेंड मी। तो मैंने एक आर्टिकल भेजा उनको, एंड इट इज लाइक कि अब एवरी वीक आई यूज टू गिव हिम एन आर्टिकल एंड ही यूज टू पोस्ट इन हिंदी न्यूज़पेपर, and it is a kind of spiritual article. He told कि, and it just eventually happened. मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे कुछ लिखना है, बट जैसे ही उसको ग्रेटिट्यूड पे किया, एंड विद इन 1-2 days दिस अपॉर्चुनिटी केम अप। सो लाइक मेनी मोर थिंग्स हैपन। जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है, एंड इट इज लाइक कम से कम 300 कॉपीज उसकी जाती है, लाइक 3-4 स्टेट्स वो कवर करते हैं। तो gratitude can change completely. So, you will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि you will never know exactly how everything weaved together. कैसे आपके लिए चीजें बनकर आएंगी for your dreams to come true. Magic works in the invisible realm. आप बस आपका जो काम है ना वो शिद्दत से करते रहिए, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिसेस करते रहिए। फिर मैजिक कैसे होता है, दिस इज द इनविजिबल रिल्म। क्योंकि कोई भी चीज जो मैजिक है ना वो इनविजिबल ही होता है, माने हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब हमारे सामने आएगा तब हमें लगेगा अच्छा ऐसा हुआ। सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? इफ एवरीवन इज रेडी, टाइप रेडी। Those who are ready to experience the magic again. Yes. Deepak ji, everyone, are you ready? Yes, great. So, are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Okay. अगर आप चाहते हैं बचपन की तरह आपकी लाइफ आज भी वंडरफुल हो जाए, बचपने में जो आपने चीजें एंजॉय करी थी वैसे आज आप वापस से कर पाए, सो गेट रेडी फॉर द मैजिक। ओके। Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. तो एडवेंचर कब से शुरू हुआ था? 2000 साल पहले। लेकिन ये जो लाइफ चेंजिंग नॉलेज है ये हिडन थी विद इन सेक्रेड टेक्स्ट। ओके। तो अब ये चीज जो है, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। ओके। तो ये जो हमने फ्रंट कवर देखा था, दिस इज द सेम कवर हियर। ओके। अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये अगर इसको देखेंगे ना तो एक इंसान है, उनके हाथ में ऐसे स्लाइडिंग वे में ये सेक्रेट टेक्स्ट है। तो इसमें ही उन्होंने पूरा डिटेल बताया है कि हाउ दिस मिस्ट्री हैज बीन रिवील्ड एंड एवरीथिंग। ओके। तो आज का हम चैप्टर यहीं तक रखेंगे बिकॉज इसमें फिर टाइम लगेगा। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चंस है या एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टुडेज चैप्टर, या कोई चीज समझ नहीं आई हो, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप। एनीवन, किसी को कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस वगैरह जो पूछना चाहते हैं? ओके। आज स्टार्टिंग है, प्रोबेबली कुछ लोगों को नो डाउट ना। ओके, फाइन फाइन, ग्रेट, ठीक है। तो ग्रेट मिस्ट्रीज रिवील्ड इसको हम कल कवर करेंगे, और जो भी आप लोग का जैसे लर्निंग्स जो रहेंगी आई विल पोस्ट इन द ग्रुप जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या हमको प्रैक्टिसेस करना है। अभी तो कल थोड़ा सा और चलेगा, फिर प्रोबेबली परसों से हमारा पूरा जो है डे 1 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये भी मैम पढ़ना अगर आप जरूरी है कि चाहोगे, स्वाति यस मैम सॉरी मैं आपको यस बताइए टोक रही हूँ। जी। मेरे पास इसकी ई बुक है, तो इफ यू वांट मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ ताकि सारे लोग हाँ, पढ़ डाल लें दीजिए, हाँ इसको, है ना? डेफिनेटली। ई क्योंकि ई बुक बुक है मेरे आपके पास पास तो हम लोग हिंदी है सारे कि वैसे ही इंग्लिश पढ़ है? लेंगे। मेरे पास इंग्लिश है।
हाँ ओके, मेरे पास हिंदी भी है, ठीक है। आप इंग्लिश डाल हाँ, दीजिए, मैं हिंदी भी इंग्लिश हम डाल डाल देंगे। देती हूँ, आप हिंदी डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दैट्स रियली ग्रेट, हाँ, है आप ना, तो पढ़ तो सब लेना इस लोग को, तरह। या बहुत अच्छा या रहेगा, सबको एक आइडिया मिल चलिए, जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया। रिव्यू भी हो हाँ, जाएगा। दैट्स ठीक है, रियली ग्रेट। बढ़िया। ओके, सो दैट्स फाइन। तो हम लोग आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं, कोई डाउट्स नहीं है, कल हम फिर से मिलेंगे। एंड धीरे 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 चीज़ें समझ आने लगेंगी। जिनने पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है कि आज कुछ भी ना समझ आया हो सकता है, बट डोंट गिव अप। आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर डालिए, क्योंकि लोग क्या ग्रैटिट्यूड को समझते नहीं है, जिन लोगों ने इसको समझा नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग अ मेनी पीपल इन द ग्रुप, लेकिन शायद लोग उतना समझ नहीं पाते। तो जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी अपनी ग्रुप की एनर्जी रहेगी। तो जो भी लोग किए हुए हैं ग्रैटिट्यूड को, जिनको अच्छे से समझ आता है, तो यू कैन डेफिनेटली, जो भी आपका फीडबैक है, यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप। सो दिस वुड बी अ अच्छा मैम, ग्रेट हेल्प मैं फॉर ऑल द पीपल। सैटरडे संडे मंडे नहीं कर पाऊंगी अटेंड। मेरा जी, ना मतलब ओके क्लास, मैं सैटरडे संडे और मंडे में मतलब मेरी क्लास है और सारा कुछ ओके, 3 दिन की ना वर्कशॉप एंड ऑल, तो मतलब उसके बाद आज भी रेगुलर मैं वो कर लूंगी, घर पे कर लूंगी मैं। नॉट एन इशू, आप ठीक है। कर लीजिएगा। और थैंक यू। प्रोबेबली रिकॉर्डिंग्स हाँ होगी जी। तो आई विल बी शेयरिंग विद द थैंक यू, थैंक पीपल। यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो so मच। thank you everyone. Good थैंक night, यू। and have lots of magics and miracles in your life. May God bless everyone.